चलो आगे देखो, हम सब क्या पढ़ रहे थे? समाकलन के प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। समझ ध्यान से, इधर खोल प्रश्नावली, देखो ध्यान से। तो प्रश्नावली कौन सी है? कौन प्रश्नावली है? बोलो। प्रश्नावली 8.1 सही है। चलो, इसको पढ़ने से पहले हमको दो चीज समझना है। पूरा मैं थोड़ा बहुत इसमें इंट्रोडक्शन दिया था, तो समझो ध्यान से। इधर वृत्त, सर्किल, हम लोग जानते हैं वृत्त का समीकरण जो कहां जाता है? मूल बिंदु से। कहां से? ध्यान से। चलो, यह है वृत्त, इसका केंद्र ही मूल बिंदु है। मान लो केंद्र ही मूल बिंदु है, इसका जो समीकरण होता है, ठीक, वह होता है वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण क्या होता है? इसकी त्रिज्या अगर आर हो, क्या हो? आर हो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है? आर स्क्वायर। ये होता है वृत्त का समीकरण, ठीक। इसी प्रकार से दूसरा है परवलय। परवलय, हाइपरबोला ना जी, परवलय। परवलय बनते हैं 4 ठो। कितने बनते हैं? 4 ठो। कैसे? चलो, पहला वाला है एक्स अक्ष की धन दिशा खुला। दूसरा वाला है ऐसे, एक्स अक्ष के किस दिशा खुला? ऋण दिशा खुला। तीसरा वाला है वाई अक्ष के धन दिशा खुला। और चौथा वाला है वाई अक्ष के ऋण दिशा में खुला। इन चारों परवलय का समीकरण क्या होता है? अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग। क्या होता है इसका? क्या होता है इसका? होता है वाई स्क्वायर बराबर, जिधर खुड़ा उधर, मान लो एक खुड़ा है ना, तो प्लस एक्स हो जाएगा। 4a प्लस एक्स है, एक खुड़ा है, एक माइनस एक्स करना, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? -4ax माइनस लग गया आगे। एक खुड़ा है y की तरफ, इधर खुल रहा है, जिधर खुड़ा है उधर वो लगाना है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4a। एक इधर खुल रहा है -y की तरफ, इसका हो गया एक्स स्क्वायर बराबर क्या? -4ay। तो चैप्टर में इसी ज्यादा यूज है। ये तो हो गया इतना। अगला होता है दीर्घवृत्त। क्या जी? क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इक्लिप्स, इलिप्स, दीर्घ वृत्त। दीर्घवृत्त में होते हैं 2 ठो। कितने होते हैं? 2 ठो। एक होता है क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल, ठीक। कैसे? एक होता है ऐसे क्षैतिज, इसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज दीर्घवृत्त। क्या बोलते हैं? क्षैतिज दीर्घवृत्त। इसको हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ अक्ष। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ अक्ष। जिस अक्ष पर नाभि होती, क्या होती है? इसको हम लोग कहते हैं संयुग्मी अक्ष। क्या बोलते हैं? संयुग्मी अक्ष। नाभि यहां होती है, यहां पर। उसके जो नाभि निर्देशांक होता है वो होता है C,0, यहां पर -C,0। इसका शीर्ष होता है A,0, यहां पर -A,0। और टोटल इसकी लंबाई होती है दीर्घ अक्ष की, अनुप्रस्थ अक्ष की। अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई होती है 2a, यहां से यहां तक, ठीक।
और जो सहयोगी अक्ष की लंबाई होती है 2b होती है, यहां से यहां तक। सही है। इसका जो समीकरण आता है, क्या आता है समीकरण, वो आता है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर कितना आता है, 1 आता है। ठीक, सही है। हाँ, अगला खड़ा हो जाए, ऐसे ही ऐसे हो जाए, गड़बड़ा गया। चलो मान लो ऐसे हो जाए, वर्टिकल हो जाए, सही है, ऊर्ध्वाधर हो जाए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्त बोलेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा ई संयुग्मी अक्ष और प्रस्थ अक्ष, ये हो जाएगा संयुग्मी अक्ष। इसका जो समीकरण आता है, इधर में लिखना, जो जगह नहीं बचेगा, इसका वाला, ये इसका वाला है, एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर होता है यहाँ पर, प्लस वाई स्क्वायर अपान बराबर क्या होता है, 1 होता है। बस यही चीज होता है थोड़ा सा। ठीक, क्यों, इस बार एक किस अक्ष पर हो गया, वाई अक्ष पर हो गया, इसलिए यहाँ पर वाई नीचे ए आ गया। ठीक, इसी का अगला क्या हो, चौथा, चौथा होता है हाइपरबोला, अति परवलय, अति अति परवलय में भी 2 होते हैं, एक होता है क्षैतिज, दूसरा क्या होता है, ऊर्ध्वाधर। बना ही देता हूं ऐसे, ऐसे, ठीक है ना। ये वाला होता है क्षैतिज, क्या जी, क्षैतिज परवलय होता है। इसका ये वाला होता है क्या, ये होता है शीर्ष, क्या होता है शीर्ष, और ये क्या होती है नाभि, पूरा वही होता है, सी कामा 0 माइनस सी कामा ए कामा माइनस ए कामा 0, यहाँ पर ए कामा 0, पूरा वही होता है। ठीक, पूरा वही होता है, और ये यहां से आ रहा है, इसको लोग कहते हैं क्षैतिज परवलय। क्या बोलते हैं, क्षैतिज। इसका समीकरण आता है एक्स स्क्वायर बटे स्क्वायर माइनस, बस पूरा वही होता है, बस यहाँ क्या जाएगा माइनस, क्या जाएगा, ये हो गया क्षैतिज परवलय समीकरण। मान लो ऊर्ध्वाधर होता है, ऊर्ध्वाधर में क्या आता है, बस आगे वाई स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस क्या, एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ठीक, वही चीज है, बस यहाँ पर हो गया वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर कितना हो गया, 1। ये है वर्टिकल हाइपरबोला का समीकरण। पहले तो उदाहरण फिर आगे बात करें, ये बनाओ फटाक से, जल्दी बनाओ फटाक से। ठीक, किसी को डाउट, चलो आगे गुजरदार। ठीक, चलो किताब दो, आगे देखो इधर। हम लोग चलते हैं प्रश्नावली पर, 8.1। पहला वक्र हमें दिया गया है, वक्र y बराबर वाई स्क्वायर बराबर एक्स। ठीक, वाई स्क्वायर बराबर एक्स, ये बताओ, dx बराबर 1 रेखाओं, x बराबर 1, x बराबर 4 एवं x अक्ष, बोलो मुझे, देखो शांत रहो, और x अक्ष ये दिया गया हमें। ये बताओ किधर खुलेगा परवलय, x अक्ष की धन दिशा में। बनाओ डायग्राम, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा। ठीक, ऐसे, ठीक है। अब है समझो ध्यान से,
यक्स बराबर 1 होना चाहिए। मान लो यहां पर 1 है, क्या है जी? 1। यहां पर क्या है? 4 है। और यक्स अक्ष क्या है? ये कौन अक्ष है यहां से यहां तक? यक्स अक्ष। यहीं तक बोला, ऊपर नीचे ही बोला है। यहां पर हो गया x बराबर 1। कितना हो गया x बराबर? यहां पर कितना x बराबर? और यक्स अक्ष मतलब यहीं तक। मतलब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना, किसका? इस वाली आकृति का, इतना इसका क्षेत्रफल निकालना है। इस वाले डायग्राम का हमको क्षेत्रफल निकालना है। चलो कैसे निकाल बताओ। जो वक्र बना है, जो वक्र बना है वह किसके परितः बना है जी? बताओ, हमको निकालना है। इसको मान लो A B C D, ये D हो गया। ठीक। वक्र A B C D का क्षेत्रफल बताओ। वक्र A B C D का क्षेत्रफल तो लिखेंगे। हमको दिया क्या, क्या बताओ? हमको दिया y स्क्वायर बराबर x ना। y पे और क्या हो जाए? कड़ी में x। जब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, जो यही है y ना जी, y का हम लोग करेंगे समाकलन। मतलब y जो हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो लगा देंगे इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक? 1 से 4 तक। और क्या है? कड़ी में x, और यहां पर क्या लिखेंगे? dx। ये y का मान हो गया। क्या हो गया? y का मान हो गया। यही क्या हो गया? ABCD का क्षेत्रफल आ गया, ये आ गया। किसी कोई डाउट नहीं? चलो निकालो। A बराबर, इसका समाकलन सब लोग जानते ही हो। x पावर क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1। लिमिट कहां से कहां तक है? 1 से 4 तक। एक का मान कितना आ गया? 3/2 हो गया, 2/3। x पावर 3/2। लिमिट कहां से कहां तक है? 1 से 4। रखो यहां पर मान, क्या आ गया? 2/3। x से हम क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। तो 4 की पावर 3/, माइनस 1 की पावर 3/2, 2/3, 2 घाते 2 गुणे 3/, इसका मान कितना आ गया? 1 आ गया। ये कट गया। 2/3 गुणे कितना आएगा जी? 8। 8 से घटेगा 7 आ गया। दिखेगा नहीं उधर। तो ए बराबर आगे कितना? 14/3। इतना छोड़ दोगे, इसी पर छोड़ दो, किसी कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ तुम्हें कुछ लिखना उखना नहीं थी ना? हाँ, बस छोड़ देना इसी पर। चलो अगला क्या है? दूसरा का वाला। दूसरे को मैं यहां लगाता हूं। क्या है? प्रथम चतुर्थांश में वक्र y स्क्वायर बराबर 9x, x बराबर 2, 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्रफल बताओ। वक्र y स्क्वायर क्या दिया जी? 4x, 9x। तो क्या लिखेंगे इस बार? x बराबर 2, x बराबर 4 एवं x अक्ष। एक कंडीशन दे दिया, अगर एक अक्ष ना बोलते तो हम लोग पूरा निकालते। इसको निकालने के बाद दोस्तों पूरा करना पड़ता है, घर करना। चलो निकालो, पहले डायग्राम बनाओ। सब बनाया गया है तो वही चीज, वही डायग्राम बनेगा। डायग्राम वही बनेगा। चलो ऐसे, ठीक। इस बार 2 है, कोई बात नहीं, यहां पे बन गया। ये 2 हो गया जी, x बराबर 2 हो गया।
x बराबर 4 हो गया। कहां क्षेत्रफल निकालना है सच, ये वाला, ये हमको क्षेत्रफल निकालना है, सही है। हम लोग क्या लिखेंगे, बंद हो गया है, ए बी सी डी लिखोगे, वक्र ए बी सी डी का, कैसे हमने डायग्राम बना लिया, बताया था ना अभी, एक्स अक्ष की धन खुलेगा। चलो तो पहले क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर बराबर 9x, वाई बराबर क्या जाएगा, कड़ी में 9x, 3 कड़ी में x, क्षेत्रफल ए बराबर अब लिखोगे, तो ये तुम्हारे हो गया ना 2 से, अब तो y की मान कितना आ गई, हम यहाँ लिखते हैं क्या, समझ कहां से, हम लिखेंगे y इंटू dx। हाँ मैं सर्कल खा गया हूँ, एक स्टेप में यहाँ खा गया था। ए बराबर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 से y इंटू dx। चलो 2 से y के मान 3 कड़ी में dx, सही है। ये समाज से कहां चला गया, 3 चला गया समाज से बाहर, 2 से 4, x की पावर कितना, शायद वही फिर से आ गया ना जी, बगल में किया नहीं किया हूं, इसका समीकरण कितना है बताओ, परेशान कहां होता है, कितना आया, x पावर कितना यहाँ पर ना 2 3, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं इस बार, नहीं इतना डायरेक्ट मत लिखो, 2/3 x पावर 3 बटे, डायरेक्ट मत लिखो, नहीं निश्चित मतलब सीखा गया था, हो गया, तो 3 हो गया, 3 3 है काट दूं, एक कट जाएगा, 2 बाहर निकल गया, चलो हो गया, सही है। बताओ इसके सामने क्या रखो, पहले 4 की पावर 3 बटे माइनस 2 की पावर 3 बटे 2, 2 आ गया, 2 की पावर 2 गुणे 3 बटे 2 आ गया, माइनस 2 की पावर 3 बटे, ये कट गया, कितना इधर लिख रहा हूं मैं, 1 की पावर 2 कोष्टक में क्या आया, 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 बटे, आंसर इस रूप में दिया होगा शायद, क्या गया, ये 16 गया, 8 है 8 दूनी 16 इंटू 2 माइनस 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 2 इंटू 2 की पावर 3 बटे, आधार समान खाते क्या होती हैं, जुड़ जाएंगे, क्या आएगा 16 माइनस 2 इच्छा बटे 2 जी, इच्छा बटे 2 आएगा, समझे, नहीं गलत हो गया, गलत, 1 प्लस 3 बटे 2, ये आंसर आएगा यही, ठीक है। अब का हाल होगा, हल ही नहीं पाएगा, ठीक, उतार लो, सोलह में क्या, क्या हो गया, दिक्कत क्या है, सही ना जी, लो सही है वो, तारो चलो आगे गोदार तो बनाना इसमें, ठीक ना, ध्यान से, इसको हम लोग क्या लिखेंगे जी, उत्तर तुम्हारी किताब में जो दिया गया है, 16 माइनस क्या लिखोगे इसको, कर्डिम 2 का स्क्वायर गुणे 5 बटे 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 16 माइनस कर्डिम 2 घाते 5 आएगा, तो कर्डिम 2 का 5 पे गुणे कितना आएगा, 4 कर्डिम 2 आएगा, यदि वहीं पर सही था कोई दिक्कत नहीं था उससे, से ठीक कर लो, चलो आगे गोदर,
चलो अगला सवाल क्या है, देखो यार सर का प्रथम चतुर्थांश में एक्स स्क्वायर बराबर 4y। अच्छा प्रथम चतुर्थांश एक्स स्क्वायर क्या जी 4y 4y y बराबर 2 से y बराबर 4 y बराबर 2 y बराबर 4 एवं कौन अच्छा है इस बार y अच्छा। बताओ तुम लोग बताओ इस बार परवल किधर खुलेगा ऊपर खुलेगा। बताओ किस चतुर्थांश में बोला जी प्रथम प्रथम ही वाला की वाला है ये वाला है। अब कहां से कहां तक y बराबर 2 से मान लो 2 हो गया ये 4 है ये 2 है y बराबर तो ये y कितना है 4 है। और कौन अच्छा y अच्छा y तो यही है ना ये बात इससे बाउंडेड क्षेत्रफल निकालना। देखो ध्यान से इसको ग्राफ बना दो बढ़िया से थोड़ा इसको रंग में दिया करो ये फेयर लवली होता है इसका आई प्लस हो गया। चलो हो गया ये मान लिया करो ये है बी है सी डी वक्र ए बी सी डी का क्या जी क्षेत्र फल तो क्या लिखो बताओ बताओ बोलो बड़ा से एक्स स्क्वायर बराबर 4y एक्स बराबर 2 अंदर y का रहा भी आएगा 2 कड़ी में हो गया। अब किस लिखेंगे क्षेत्रफल a बराबर इंटीग्रेशन कहां से कहां तक 2 से 4 तक एक्स इंटू बोलो 2 से एक्स का मान डी 2 कहां चला गया बाहर चला आया 2 से अब इसका मतलब मैं बार बार 50 बार क्लिप लिखूंगा सिखाई दिया क्या इसका मतलब बताओ 2 गुणे 3 बटे ना 2 बटे 3 y की पावर 3 बटे लिमिट कहां से कहां तक 2 से 4 कोई दिक्कत 2 दूनी पहले क्या रखोगे 4 की पावर 3 बटे माइनस 2 की पावर 3 बटे 2 4 बटे 3 2 की पावर 2 अभी इसको हल किया था ना कितना आएगा कड़ी में 2 का स्क्वायर कड़ी में 2 का गुणे 3 बटे 2 क्या हो गया कट गया कितना आ गया उधर लिखो दिखा नहीं लिखेगा ये बराबर 4 बटे 3 इससे कट गया कितना आ गया 2 खाते 3 माइनस यहाँ क्या आ गया कड़ी में 2 खाते 3 आ गया इसी छोड़ना पड़ेगी इसको आगे हल नहीं होगा 8 आ गया माइनस यहाँ क्या आएगा 2 कड़ी में 2 आएगा ना जी इसे छोड़ना पड़ेगा बस क्या हल होगा अभी डिपेंड है किस रूप में आंसर दिया किस रूप में डिपेंड करेगा पूरा कर दिया सरठ है 4 दूनी तभी आंसर आ जाएगा। ठीक चौथर का सवाल क्या है आज बारिश बंद है चलो
दीर्घवृत्त, तो ध्यान से यार, दीर्घवृत्त हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर बटे कितना दी 16, वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 दिया है। बताओ 36 से उठा रहा है 36 दिल्ली, क्यों ये वाला मान ज्यादा है, ऊपर बना दिया क्या, सही नीचे बना दिया, ठीक ऐसे, ठीक। अब प्रॉब्लम है कि इसकी तुलना किससे करोगे, एक्स स्क्वायर अपान प्लस वाई स्क्वायर अपान बराबर कितना हो गया ए स्क्वायर का मान कितना आ गया 16, बी स्क्वायर का मान कितना आ गया 9, ए वो कितना आ गया 4, बी वो कितना आ गया 3, तो ए होता है, ये क्या है ए है 4 का मान 0, और ये क्या है 0 का मान, और ये वाला क्या है 0 का मान 3। बताओ हम किसके सापेक्ष निकालें, y के सापेक्ष, f अक्ष पर निकालें y अक्ष पर, उत्तर वही आएगा, उत्तर वही आएगा, बस कोई एक पार्ट निकाल उसमें तुमको 4 से गुणा करना पड़ेगा, चाहे y निकाल लो, चाहे निकालो, चाहे चाहे निकालो। अगर y अक्ष पे जाओगे तो इसको निकालना पड़ेगा y के पदों में, x अक्ष पर जाओ तो x अक्ष पर निकालना पड़ेगा। चलो किस पर निकालें, अक्ष में, चलो a अक्ष पर निकालना है वाला, a1 निकाल करके हमको क्या करना पड़ेगा इसमें 4 से, कुछ बोला वाला नहीं, चारों भाग क्षेत्रफल निकालना है इस बार। ये एक भाग इतना भी क्षेत्रफल निकलेगा ना, ये पूरा कृति बनी हुई ना, उसमें कुछ नहीं बोला है, घिरा क्षेत्रफल पूरा जो है पूरा क्षेत्रफल निकालना है, चारों निकालना है। चलो भाई निकाल लो, इसको मान लो ओ ए बी मान लो, ओ ए बी वक्र, पहले बनाओ इसको, पहले बनाओ, किस पे तुम बनाओगे y पे, तुम जी y पे तुम बनाओ, तो y स्क्वायर बटे 9 आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे कितना आ गया 16 आ गया ना, सब पलट गया, चला गया उधर, तो y स्क्वायर कितना बताओ 9 चला गया ऊपर, 9 माइनस 9 स्क्वायर बटे 16, अरे ऐसे मत करो, 9 बाहर निकाल लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 16, थोड़ा सा इसको और हल करो, क्या जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 9, 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 16, तो वाई पे डायरेक्ट 3 बटे हो जाएगा ना, 3 बटे 4 वाई माइनस एक्स स्क्वायर कड़ी में इतना आ जाएगा, सही जी, नहीं समझे क्या, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, यहाँ पर क्यों कहीं लग जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई का मान आ गया, किसका मान आ गया वाई का मान, वक्र लिखो यहाँ पर, बोलो वक्र ओ ए बी, वक्र ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या लिखो बताओ, ए बराबर इंटीग्रेशन कहां से कहां तक निकालोगे 0 से 4 तक, 0 से 4 ना, 0 जी 0 से 4 y इंटू डी एक्स, चलो 0 से 4 y का मान कितना है, और इसमें 4 से तुम्हें गुणा करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूं ना, चलो हम डायरेक्ट निकालें पूरा कृति क्षेत्रफल, मैं पूरा कृति निकाल दे रहा हूं, 3 बटे 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 क्या होगी जी कट गया, बचा क्या ए बराबर 3 बाहर आ गया ना, 0 से 4 कड़ी में, इसको मैं लिखता हूं 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी कौन सा मतलब नहीं जानते हो, नहीं जानते हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला क्या होता है बताओ, यहां मैं लिख रहा हूं
बोलो, यक्स अपान टू कड़ी में, यानी यही चीज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान जी साइन ओवर्स एक्स बाई, ये कितना है 4। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 4 तक, सही है ना। हल करो, ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर ना, 4 का स्क्वायर बाय 2, सही है। चलो बताओ, एक्स स्थान क्या रखूंगा 4, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, रखोगे एक्स के स्थान 4 रखो ना, 4 बटे तो 0 हो जाएगा जी, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का प्लस 16 बटे 2 आया, यानी 8 आ गया ना, साइन ओवर्स 4 बटे, अगला वाला स्टेप पूरा 0 आएगा, तो मैं नहीं लिख रहा हूं, 3 आ गया, 2 पूरा 0 हो गया, क्या आ गया 8, साइन ओवर्स 1 आ गया, ठीक, पाई बाई साइन साइन कट गया, कितना आ गया 4 तिहाई 12 पाई, बराबर से, ठीक, हर बड़ा पूरा